हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर थोड़ा मूवी पे आते हो ना, पीछे से थोड़ा वो क्यों यार, इशारा पूरा आ जाओ। पूरा हो यार पूरा। सर मूवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मूवी में तो हमने जैसे ट्रेलर में देखा कि ये कहानी है जहाँ पर एक पूरा गांव श्रापित है कि शापित 7:15 बजे आपके गेट्स खोलने हैं। मंगलवार को। मूवी से पहले मैं आपके पर्सनल कुछ अगर एक्सपीरियंस हुए हैं कभी, आपको पैरानॉर्मल चीज़ों में आपके बिलीव हैं कि होता है नहीं होता, आपके पर्सनल टेक क्या है? मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है बचपन में ऐसी कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता था। अरे पता है गांव में ऐसे था, यहाँ पर किसी को बहुत सालों पहले मार दिया था और ये ऐसे था। तो ये मेरे गांव में कुछ कहानियां ऐसी चलती थी। वो सुना आपने कि बीड़ी पिला दो कोई दिख वो जाए? वो यहाँ होता है बात ही हमारी नॉर्थ साइड ये होता है सर क्या? कि कोई दिख जाए खेतों में या कुछ कभी आ जाए, जैसे आप खाट वाट पे लेट रहे हो, अकेले चिल कर रहे हो, बाय चांस कोई आपको कोई हवा दिख गई, परछाई दिख गई, तो अपना सिगरेट जलाओ, बीड़ी जलाओ और फूकते रहो, वो अपने आप उससे डर के चली जाती है। ये कहते हैं कि बीड़ी से डरते हैं भूत। और अगर बीड़ी ना हो तुम्हारे पास तो बीड़ी ना हो तो फिर तो और कई ऐसे भी एंटिटीज हैं जिन्हें यहाँ पर कहते हैं छलावा। तो हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में पहाड़ों में, हिमाचल उत्तराखंड में ये कहानी बहुत फेमस है। हमारे जैसे नाना दादा ये कहानी बताते हैं कि भूत आके बीड़ी मांगता है आपसे, और अगर आपने दे दी तो बीड़ी पी के शांति से नशेड़ी भूत है यार ये तो। और अगर नहीं दी तो फिर वो आपको ट्रबल करता है। और these guys been smoking man। वाओ। आपके वहाँ क्या कहानी थी सर? नहीं, ऐसे कोई कहानी थी नहीं मेरे यहाँ, बट अब क्या है, महाराष्ट्र में कोंकण बेल्ट में जो समुद्र का किनारा है, सह्याद्री बेल्ट, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कहानी। इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर नहीं है, उन्होंने जो फिल्म भी बनाई है मुझे, That's on that folk. आई थिंक वन ऑफ द फोकलोज है, बट लॉट ऑफ फोकलोज। कभी कभी क्या ना, वो एरिया में ही ऐसा होता है, वो जैसे आपने कहा कि पहाड़ों पर एक ऐसे एरिया जहाँ पर ऐसी कहानी आती है, तो वो फोकलोर बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है उन। साकिब भाई आप बताओ ना कुछ, आपने बचपन में कुछ कहानियां सुनी है ऐसी? कहानी नहीं सुनी यार। मैं इधर ना राय स्कूल है लोधी रोड में, उधर पढ़ता था। तो हमारे स्कूल के सामने एक बिल्डिंग थी जो सुनसान पड़ी थी, कुछ 25 माले की बिल्डिंग बनी हुई। हम किसी ने कहा था हॉन्टेड है, तो हम गए, हमें तो कुछ मिला नहीं। आई रियली वॉन्टेड अ स्टोरी टू हैपन टू मी बट नथिंग हैपेंड। ये चाणक्य, ये ITC जो है चाणक्यपुरी के सामने एक जंगल है, वहाँ कहते थे कोई बाबा बैठता था। हम 10-15 लौंडे जाते थे देखने, कोई हमें मिला नहीं। बट नो स्टोरी हैपेंड यार। रियली वॉन्टेड समथिंग टू हैपन, क्योंकि लाइक भाई सेड कि कहानी सुनाने में तो मजा आता है ना, कि कोई कहानी हो, पता है ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर आपके ऐसे जैसे जब आप शूटिंग कर रहे थे सेट पे, कभी ऐसा हुआ कुछ? नहीं कुछ यार, आपने मस्ती सिर्फ हंसी रहे थे हम, सिर्फ बातें ही कर रहे थे और हंसी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, बट क्या होता है ना, कभी कभी जैसे हम लोग, एक जगह है मुंबई में, आप जैसे बात करें, मुझे पता ही नहीं है कि चाणक्यपुरी ITC में यहाँ पर। करेक्ट। सॉरी, ये दिल्ली के थे तो मैं इनको बताने लग सर गया। कह रहे हैं मुंबई की बातें करो, ठीक है, नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा नो नो वो नहीं बोल रहा मैं कि, तो मैं अभी जिस एरिया की बात करूँ, शायद आपको पता हो ना हो, आई डोंट नो, बट मुकेश मिल करके एक जगह है टाउन में। आइकॉनिक मूवी लोकेशन। आपको पिक्चर आंखें देखी है? पिक्चर आंखें, जिसमें गोविंदा और चंकी पांडे, वो वाली आंखें। हाँ करेक्ट, पुरानी आंखें। उसका जहाँ पर चंकी पांडे का सी, वो बहुत आप फेमस। बहुत सारे आपने अमिताभ बच्चन साहब की हम देखी? हम नहीं सर, ये तो अभी हम में ही चल रहे हैं, आपस में ही चल रहे हैं। हमने, मुझे लग रहा है सर वो क्या पता वही लोकेशन है जहाँ वांटेड में लास्ट में। करेक्ट वांटेड में भी है सर। करेक्ट, ही इज राइट। गनी भाई जहाँ पिटते हैं, गनी। करेक्ट। तो वहां पर है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर दैट प्लेस इज आल्सो हॉन्टेड। हॉन्टेड, एक भूत है। और कई बार होता है कि कोई डांसर थी जिसको सडनली शी वाज पोजेस्ड बाय समथिंग एंड देन शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल। जब हम लोग रात को शूट कर, मैंने काफ़ी सारी फिल्में, हमने, आई एम श्योर यू आल्सो मस्ट हैव शॉट, वहाँ पर शूट किया, तो जब भी रात के 3 बजते थे तो फिर ऐसा, अरे उधर मत जाओ उधर, तो ऐसा है कि इस दीवार के पीछे मत जाओ, यहाँ पर शूट कर लेते। But what is the legend of hotel in Bombay, Juhu? They also say that is also haunted. Really? हाँ,
I've never heard. I've shot there once. It's a creepy looking building. अकेला चला जाए कोई बंदा हार्ट अटैक आ सकता है. फील हुआ आपको? क्यों? अभी तो अच्छा होटल. नहीं सर, पूरा ऊपर टूटा फूटा है ना. एक फ्लोर सिर्फ रिसेप्शन रखा है उन्होंने, जो एंट्री एग्जिट के लिए रखा है. ऑल द अदर फ्लोर्स आर कंप्लीटली रन डाउन एंड नो लाइट, नथिंग. No, I've been there many times. It looked all fine. होटल का नाम तो हमने वैसे गलत ले लिया, चलो वो म्यूट कर देंगे, बट हमने सुना है कि मुंबई के एक दो होटल्स हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में हम अक्सर बात करते हैं हॉरर, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, तो ये हमने सुना है कि हाँ मुंबई में एक दो बहुत क्रेजी सीन्स हुए हैं. मतलब नहीं, क्या है ना, जब भी मुंबई में तो कहानियाँ बहुत सारी है. फिल्म सिटी में आप जाओ किसी रास्ते पर, एट सम पॉइंट you've spoken to a woman and it's not there, और कभी कभी क्या है कि मुंबई की जो फिल्म सिटी है ना, वो नेशनल पार्क से लगकर है. तो कभी कोई लेपर्ड कहाँ से आ जाए, कोई लेपर्ड किसी को ले जाता है, तो फिर वो भूतों के नाम पर वो पर्ची फट जाती है. या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लेपर्ड पे नाम पे पर्ची फटी हो. तो सर कैसा रहा हॉरर कॉमेडी शूट करते टाइम? कुछ अलग प्रेपरेशंस होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेक बेस्ड हो जाती है चीज़ें, वीएफएक्स एंड ऑल ज़्यादा हो जाता है, या मेकअप इन अ सर्टेन वे ज़्यादा हो जाता है? कैसा रहता है यूजुअल मूवीज़ वर्सेस हॉरर करने में? सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर फिल्मों को कंसेप्चुअलाइज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसकी कहानी क्या है. जब भी कोई एक हॉरर फिल्म देखता है तो उसको ऑडियंस को रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हीरो आता है एक जगह कुछ दोस्तों के साथ, उसके बाद कुछ होता है, ये क्यों हो रहा है, और कहानी अभी हीरो की नहीं होती, कहानी भूत की हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसका रेजोल्यूशन होता है कि नहीं होता है. दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ अ हॉरर फिल्म. और वो कहानी किस तरह इंटरेस्टिंग हो, किस तरह लोगों का अटेंशन है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी. और हॉरर लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, शूट करना, क्योंकि वो ड्रामा बिल्डिंग होता है. मतलब अभी एक जगह पर भूत है, तो क्या वो सडनली आएगा, क्या वो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, क्या एक्टर को पता है नहीं है, या तो ये सब कंसेप्ट, दैट इज़ द मैजिक ऑफ द डायरेक्शन टीम और द डायरेक्टर. आप इसमें इनपुट्स देते हो कि नहीं, क्या होता है ना कि थ्रू आउट आई हैव रियलाइज कि व्हेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर, आपको फिल्म के लिए तभी हाँ बोलनी चाहिए जब आपको इनपुट्स देने ना पड़े. अगर आपको लगता है कि इस फिल्म में आपको इनपुट्स देने हैं तो फिल्म ना करो. तो आप इम्प्रोवाइज नहीं करते अगर कुछ आपको बढ़िया लग रहा है? ऐसे हुए तो होंगे लाइफ में कभी. No, I don't. You ask any of the directors. That तो I worked with you. You don't get into it. In fact, Aditya and me go a long way back. उनके साथ मैंने दो फिल्में प्रोड्यूस की है, और ये मेरी दूसरी फिल्म उनके साथ है, तो we have been associated with 3 films. तो जैसे कहा कि इनपुट नहीं, लेकिन what I'm trying to understand is कि let's understand कि इन जनरल कॉमेडी ज़्यादातर किस पर बेस होती है? इट्स ऑलवेज फियर. आई एम नॉट टॉकिंग फियर ऑफ हॉरर. जैसे अभी रील्स भी ले लो आप, या जो भी, आई एम रील्स बिकॉज दिस इज मोस्ट कॉमेडी दैट यू कंज्यूम. ह्यूमर, द ह्यूमर इज ऑलवेज ऑन फियर. अरे पकड़ा गया, अरे दोस्त के साथ ये हो गया, अरे गर्लफ्रेंड आ गई, अरे बीवी ना पकड़ ले. तो वो जो डर होता है ना उसी पर, कि एक केले का छिलका है, अभी उस पर गिरने वाले आप, वो डर है, अभी पैर पड़ेगा, अभी पैर पड़ेगा. तो ऐसा होता है ना, केले का छिलका है, बात अरे हाँ, और नहीं गया, अरे नहीं अभी अगर, अरे गिरा. तो जितना प्रेशर बढ़ जाता है, यू फाइंड इट मोर फनी. और मेरा मानना है वो इम्प्रोव अच्छी इम्प्रोव है जो सीन को डिस्टर्ब ना करे, किसी और डायनामिक्स को डिस्टर्ब ना करे. जो डायरेक्टर को चाहिए था उसी में रह के कुछ एक करके निकल जाओ. दैट इज स्पेशली इन अ कॉमेडी फिल्म. अभी आप ऐसे करते हो कि जैसे आपने एक्ट कर लिया, फिर आप खुद की एक्टिंग देखने के लिए स्क्रीन पे जा रहे हो, यार अच्छा हुआ नहीं हुआ, रीटेक देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप पर्सनली करते हो ऐसे, खुद का देख रहे हो? सी पता क्या होता है, व्हाट भाई सेड वाज, इफ यू फाइंड अ डायरेक्टर who you trust and you build that relationship, then you don't need to go to the monitor. You're always uneasy, especially the first 2 days when you're doing something, कि लगता है कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो सोचा ही नहीं था. बट जब एक वाइब बन जाती है उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती भाई. और मुझे लगता है ना कि लेट्स अंडरस्टैंड मॉनिटर होता किस लिए. मॉनिटर इसलिए होता है टू चेक कि आपको जो चाहिए था वो उसमें है कि नहीं. करेक्ट. एक तो टेक्नीशियन के, अरे और हर डिपार्टमेंट देखता है. अभी तो क्या, अभी पहले एक ही मॉनिटर था, अभी 3 मॉनिटर होते सेट पर. कॉस्ट्यूम वाला और हेयर वाला, उनका काम है कि मेरा कॉस्ट्यूम बराबर फ्लो में आया क्या, बाल बराबर आया क्या, बिकॉज एवरीवन ना अपने अपने काम के लिए वहाँ पर है.
तो कैमरामैन भी देख रहे हैं, लाइट वाइट सब करेक्ट है, बिकॉज दैट्स द जॉब राइट, एज एक्टर्स इज आवर जॉब टू गिव आवर बेस्ट। और मुझे लगता है कि ओवर इंडल्जेंट ना होते हुए, जैसे उन्होंने कहा अगर डायरेक्टर हाँ बोलता तो इट्स फाइन, लाइक मेनी टाइम्स आई डोंट गो टू द मॉनिटर, बट आई फील समटाइम्स कि अरे इस मुझे लगता है गलत हुआ, एक बार देख लूँ कि आपने ओके कर दिया है, मुझे लगा मैंने थोड़ा गलत किया है, इफ़ यू आर ओके लेट मी जस्ट चेक दिस ओके, और आई कैन डू स्लाइटली बेटर। और उस बेटर के चक्कर में ऐसा होता है कि नहीं यार पहले वाला बेटर था, कि उससे बेटर हो नहीं रहा है मुझसे। करेक्ट, ये भी होता यू आर देयर टू गिव योर बेस्ट, और वो बेस्ट देने के लिए अगर आपको मॉनिटर देखना तो आई थिंक देयर इज नथिंग, देख लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।